सादिक और अमीन है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इनकरप्टेबल है। दूसरी हुकूमतों के हवाले से भी लोग ये कहते हैं चले हम मानने के लिए तैयार हैं, वो चोर थे, डाकू थे, लुटेरे थे, किकबैक्स लेते थे, कमीशंस लेते थे। ये आपका बयानिया बिक गया अवाम में, लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। लेकिन उसके बावजूद मुझे आप ये बताएं कि जब कोई हुक्मरान सादिक और अमीन होता है तो वो सदाकत और ईमानत का मंतकी नतीजा होता है कि अवाम को फैसिलिटीज मिलती हैं, उनका लाइफस्टाइल बेहतर होता है, उन्हें रोटी कपड़ा मकान तालीम सेहत उनकी दहलीज पर मिलती है। ट्रिकल डाउन इफेक्ट कब आएगा सर? ट्राई टू अंडरस्टैंड इत्तेशाम, जो आपने बातें की बिल्कुल ठीक बातें की, मैंने आपको 1 2 3 करके समझाई है। द लास्ट जो हमारा सबसे बड़ा हर्डल है वो महंगाई है। आप ये कह रहे हैं कि आपने सारे काम ठीक कर लिए और जो आखिरी चीज महंगाई है वो भी फौरन ट्रिकल डाउन इफेक्ट होना चाहिए और सारी चीजें ठीक हो। आप इस मुल्क में माफिया से लड़ रहे हैं, अबे 22 साल लगे ये नून और पीपल्स पार्टी से लड़ते हुए, फिर हमें 22 साल बाद जाके आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बने हैं। आज चीनी माफिया से हम लड़ रहे हैं, आटा माफिया से। अब मुझे बात बताएं, आटे का हम बात तो करते हैं ना, लेकिन माफियाज आपकी गवर्नमेंट में भी हैं। That's what you feel like ना। मैं नहीं है, नहीं सुने तो सही। आटे का मसला क्या है? इत्तेशाम बड़ा इजी वे है, डिवॉल्व सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, ठीक है। सिंध और पंजाब ने प्रोक्योर करनी है, सबसे बड़े ये 2 सूबे हैं जो अपनी जो नीड से ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। पंजाब ने प्रोक्योर कर ली, सिंध ने प्रोक्योर कर ली। सिंध ने पिछले साल प्रोक्योर ही नहीं की थी और जो उसके पास जो पड़े हुए थे इसके जो उसके पास पहले की गंदम पड़ी थी 20 अरब रुपए की गंदम उसमें से चोरी होगी, उसने रिलीजेस नहीं की। इस साल उसने प्रोक्योर की और अभी तक रिलीजेस नहीं की। पंजाब डेली बेसिस पे रिलीज कर रहा है, पर जब सिंध में शॉर्टेज होती है, आपकी नकलो हमल पे कोई बैन नहीं है, तो यहां से आटा सिंध की तरफ जाएगा। जब सिंध की तरफ जाएगा डिमांड एंड सप्लाई हिलेगी, जब डिमांड एंड सप्लाई हिलेगी चीज महंगी होगी। जो इसके ऊपर आप देखिए 18वीं तरमीम के बाद हुआ क्या, इस सिस्टम एक तरह बिल्कुल इसके सूबों के पास चले गए इख्तियारात बहुत सारी चीजों, लेकिन 3 सूबों में आप ही की हुकूमत है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वहां पे सूबाई लेवल पे इख्तियार इस्तेमाल करके महंगाई को कंट्रोल कर लें। और बलूचिस्तान अपनी नीड जितनी गंदम भी नहीं उगाता, आपकी तरफ पंजाब से जाता है, पंजाब में आपकी हुकूमत है। पर सिंध जब सेकंड नंबर पे आता है प्रोड्यूस करता है जो गंदम को, और वो रिलीज ना करे। गंदम का कोई पता चला? वो वजीर खुराक ने जो कहा था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि ये एक अजूबा हो गया कि 60 लाख टन गंदम गायब हो गई है। ये अगर मिनिस्टर फॉर फूड सिक्योरिटी कहेगा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस तो मैं क्या समझूं सर? जबरदस्ती मैथमेटिक्स है। मेरे पास घर में 10 लोग रहते हैं, मेरी नीड लेट्स सपोज 40 किलो आटा है और मैं रिलीजेस दे रहा हूं 40 किलो आटा के हिसाब से। मैं 10 दिन बाद जब देखता हूं कि मैंने 400 किलो आटा रिलीज कर दिया हुआ है और मेरे घर में अभी भी आटा नहीं है, तो मैं कहूंगा ना आटा कहां गया भाईजान? सिंध तो मुझे कह रहा है मेरे तरफ कोई मसाइल नहीं है, केपी की जितनी रिलीजेस है मैं दे रहा हूं, पंजाब बलोचिस्तान की जो रिलीजेस मैं दे रहा हूं, तो पता ये चलता है कि क्योंकि सिंध ने रिलीजेस नहीं दी तो वो नकलो हमल की वजह से वो मूव करता है कि वहां डिमांड तो मौजूद है और जब सप्लाई नहीं आ रही तो वो पूरी की पूरी चेन हिट हो जाती है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध से बात की आपने सवाल? एक दफा नहीं, बहुत दफा कर चुके हैं। वो कह चुके हैं, वो बार बार कहते हैं कि जी हमने रिलीजेस नहीं करनी, हम रिलीजेस नहीं करेंगे। तो इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा। इस तरह नहीं हो जाएगा कि आप मतलब जो चाह रहे इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी थी इस मुल्क की, आप मुझे बताएं कि आपका मिडिल ईस्ट के साथ कैसे ताल्लुकात थे? तबाह ताल्लुकात थे आपकी फार ईस्ट में मलेशिया के साथ आपके कैसे ताल्लुक? 6 अरब डॉलर की आपकी बायलैटरल ट्रेड है, आपको पता भी नहीं था, 6 नंबर पे आता था। आप मुझे बता रही वही अमेरिका जब आपको डू मोर कह रहा था, आज वो नो मोर जब उसको जवाब गया, आज कैसे हालात है हमारे वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ? आपके मुझे बात बताएं कि जो फाइनेंशियल चीजें थी जो मैंने आपको पहले भी प्रोग्राम में बताई हैं, क्या हम सिंध में आए हैं कि नहीं आए हैं? फॉरेन पॉलिसी, सक्सेस इन फॉरेन पॉलिसी इज नॉट एन अल्टरनेटिव टू सक्सेस इन द इकोनॉमिक ऑन द इकोनॉमिक साइड सर। वहां पे अगर आपने परफॉर्म किया तो ठीक है, लेकिन इधर भी आपको परफॉर्म करना पड़ेगा।